शंका समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3455-027 पर संपर्क किया जा सकता है। लोकप्रिय हेमंत सरकार ने पूरी की इच्छा। राज्य के कर्मियों, पेंशन भोगियों व उनके आश्रितों को मिली स्वास्थ्य सुरक्षा। यकीनन शानदार पहल, शानदार कोशिश और हमारे राज्य कर्मियों के लिए ये एक बड़ा दिन है और ये योजना एक बड़ी खुशखबरी के साथ आई है। साथियों, कहते हैं जान है तो जहान है और हमारे झारखंड वासियों की इसी जान को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ मानधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में प्रयासरत रही है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अब राज्य भर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। अब स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और इसको एक नई दिशा देने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी की गरिमामय उपस्थिति आज के इस अवसर पर हमारे बीच है। अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, आपकी ऊर्जावान विचारों हेतु, आपकी उद्बोधन हेतु महोदय। आज विधानसभा के परिसर में राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के शुभारंभ के अवसर पर राज्य के डायनेमिक, ऊर्जावान, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मंच पर मंचासीन श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय यादव जी, मंच पे उपस्थित चीफ सेक्रेटरी साहिबा और हमारे विभाग के सेक्रेटरी सुदेव सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित हमारी एक और मंत्री दीपिका पांडे जी, तमाम यहाँ पर उपस्थित विधायक गण और राज्य के तमाम हमारे बीमा कर्मी के लाभुकगण और पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आज का दिन काफ़ी गर्व का दिन है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो साकार होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी एक एक लोगों के पर उनका ध्यान रहता है। आपने देखा होगा कि यहाँ के माताओं के सम्मान के लिए, बहनों के सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना दिया, जिसका परिणाम है आज राज्य में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सारे लोग, सारे वर्ग खुश हैं, बिना भेदभाव के सारे लोग खुश हैं। उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा निर्देश दिया था कि राज्य के जितने भी कर्मी हैं, खास करके हमारे विभाग के जो कर्मी हैं, उनके स्वास्थ्य की भी उनको ध्यान रखना है, उनका बीमा भी कराना है, उनके परिवार का भी बीमा कराना है। तो आज का दिन झारखंड के तमाम हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, कर्मचारीगण, पेंशन कर्मीगण, तमाम अधिवक्ताओं और उनके परिवार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज जो इंश्योरेंस हम लोग स्कीम लाए हैं, उसके तहत इसके शुभारंभ हमें लगता है कि एक मजबूत, सुरक्षित और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का बढ़ता कदम है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि राज्य सरकार की अपने कर्मियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता का परिणाम है। जब एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बनता है और राज्य के कमान हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी के हाथों में होती है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। हमने ठान लिया है कि झारखंड में किसी भी कर्मचारी या उसके परिवार को पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इस दिशा में हम लोगों ने काफी ठोस कदम उठाए हैं। हम खुशनसीब हैं कि झारखंड को हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जैसा मजबूत, जनहितैषी और दूरदर्शिता जैसा नेता मिला है। उनके मार्गदर्शन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनकी विचारधारा निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को काफी रास आया है। उन्होंने हमेशा ये साबित किया है कि राज्य सरकार सिर्फ योजनाओं में बनाने में तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतार कर हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का भी काम करती है। चाहे गरीब की मदद हो, किसान की भलाई हो, युवाओं को रोजगार देना हो
या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना हो, हमारे हेमंत जी हर मोर्चा पर मजबूती के साथ हम सबके साथ खड़े हैं। आज जो स्वास्थ्य बीमा योजना हम शुरू कर रहे हैं वह भी इस सोच का नतीजा है कि झारखंड का हर कर्मचारी, हर पेंशनर और उनके परिवार को बेहतर इलाज हम दे सकें। उनकी अगुवाई में, हेमंत जी की अगुवाई में झारखंड एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित है और हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस योजना की खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य में लगभग 1,88,000 कर्मी और 1,40,00,000 पेंशनरी का सीधा लाभ हम लोग देने जा रहे हैं। हर परिवार को 5 लाख रुपया तक का मेडिकल कवरेज इस प्लान में, इस बीमा में हम लोगों ने दिया है। गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपया तक का खर्च ये कर सकते हैं और जो बीमा के जो लाभुक हैं उनके लिए कोई मापदंड नहीं है। देश में किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं। ये सुविधा हम लोगों ने आपको देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, इन 3 महीनों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जो उम्मीद है वो बढ़ा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का जो सपना है खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो निश्चित तौर पे हमें हर मोड़ पे हमें लाभ मिल रहा है। बहुत जल्द यहाँ के लोगों को जो पुराना रिम्स है, आप लोगों को लगता होगा कि झारखंड में जो रिम्स है वो ज़्यादा लोडेड है, पेशेंट का लोड वहाँ पड़ता है। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिम्स को रेनोवेट करने के लिए एक योजना बनाई है। बहुत जल्द हम लगता है कि उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्द रिम्स 2 सेकंड जो मेडिकल कॉलेज है रांची को मिलने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि 14 में मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हमारे जो यहाँ के जो कर्मी लोग हैं उनको हम लोग बीमा दें। 14 में वे मुख्यमंत्री थे, उनका सपना हमें लगता है 2025 में हम लोग सार्थक करने जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से राज्य के तमाम जो कर्मी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप का जो सपना है आज साकार हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी। साथियों, हमारा युवा राज्य झारखंड, जहां पर हमारे युवा सक्षम बने, रोजगार के अवसर उनके लिए हो, हमारे राज्य में उद्योगों का जाल बिछे, क्योंकि खनिज संपदाओं से धनी है हमारा प्रदेश और इसके लिए सरकार की शानदार कोशिशें लगातार चल रही हैं। और सरकार की इन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी की। सादर निवेदन आपके उद्बोधन हेतु महोदय। राज्य कर्मी स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ समारोह में उपस्थित, चूंकि विधानसभा सत्र में चले गए, हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष बड़े भाई रविंद्र नाथ महतो जी, अपने हौसले और संकल्प का लोहा देश दुनिया में मनवाने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे अभिभावक और मार्गदर्शक वित्त मंत्री जो भी सदन में गए राधाकृष्ण किशोर जी, यहाँ पे माननीय सभी मंत्रीगण, हमारे छोटे भाई स्वास्थ्य मंत्री भाई इरफान अंसारी जी, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी साथियों, सभा कक्ष में मौजूद सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संकल्प है राज्य को देश के विकसित राज्यों में शामिल करना। जब राज्य के कर्मचारी भी संकल्प भाव से राज्य की सेवा में लगे रहे, मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार राज्य के हर कर्मचारी और अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना सिर्फ योजना नहीं है, बल्कि ये सरकार की सोच का दर्पण है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही इंडिया गठबंधन की सरकार संकल्प है हर राज्यवासियों को खुशहाल बनाना और हर चेहरे पर मुस्कान लाना हमारी सरकार की जवाबदेही है। राज्य का हर सरकारी और कर्मचारी भी इस संकल्प को अपना संकल्प माने। कर्मचारियों और अधिकारियों के हित का ध्यान सरकार रखेगी। अधिकारी और कर्मचारी जनता के हितों का ध्यान रखे, यही विनम्र आग्रह है। हमें एक टीम के रूप में काम करना होगा, तभी हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने काम को सिर्फ ड्यूटी नहीं समझे, आप इसे अपना सौभाग्य समझे। राज्य मतलब अपनी माटी की सेवा का अवसर मिलता बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारी सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी ने यह साबित कर दिखाया है कि मन में संकल्प मजबूत हो तो कोई लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, हर बाधा पार की जा सकती है, हर साजिश विफल किया जा सकता है। इसका परिणाम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्हें करके दिखाया है। हम सबको बस उनके रास्ते पर चलते हुए राज्य की खुशहाली के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। राज्य की जनता की हर उम्मीद पूरी करने तक हमें रुकना है, ना ही थकना है। हो सकता है बाधाएं आए, अड़चने आए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य हासिल होने तक मेहनत करते रहना है। हमें झारखंड को देश के विकसित राज्य की पहचान दिलाना है। रास्ता कठिन भले ही हो, लेकिन असंभव नहीं है। हमें हर मुश्किलों का सामना कर अपनी पहचान बनानी है। हम सबको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, इससे बड़ा कोई संकल्प भी नहीं होता। हारते तब है जब मन में संकल्प नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड। आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी। सही कहा आपने कि चलिए कि चलना ही सुबह जिंदगानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। हर राह में आने वाली हर मुश्किल को पार करते हुए झारखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में आज एक कदम और आगे हमारे बढ़ रहे हैं। कहते हैं मिले हाथ से हाथ तो बड़ा बना ये साथ। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा देने हेतु सरकार का इकरारनामा हुआ है। विगत 24 वर्षों से इंश्योरेंस के क्षेत्र में विस्तृत और शानदार सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है प्रेसिडेंट टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड श्री मधुकर सिन्हा जी की। मैं मंच पर आपको सादर आमंत्रण देना चाहती हूं और मेरा निवेदन होगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से प्रीमियम की राशि के भुगतान का जो स्वीकृति पत्र है उन्हें प्रदान करने की कृपा की जाए। इस सहयोग के लिए, इस साथ के लिए, झारखंड की सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। और जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से, समस्त झारखंड के राज्य कर्मियों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी तेज होनी चाहिए। धन्यवाद करती हूँ सर। और ये जो प्रक्रिया है इसमें निबंधन की, जैसा अपर मुख्य सचिव महोदय ने भी बताया था, ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और कल से राज्य भर में ये योजना लागू हो जाएगी। हमारे लिए खुशी की बात है कि आज के इस अवसर पर भी कुछ ऐसे लाभुक हैं जिनका ऑलरेडी निबंधन हो चुका है और उनके कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। ये समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा उन्हें उनका स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी शिक्षा विभाग से प्यारी कुमारी जी आप आएंगी और सादर निवेदन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अन्य अतिथि गणों से कि कृपया ये कार्ड सांकेतिक कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड अविस्मरणीय से और अद्भुत ऐतिहासिक के पल है। तालियों की गड़गड़ाहट जबरदस्त और जोरदार होनी चाहिए। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस शानदार पहल के लिए धन्यवाद करती है पूरी झारखंड की जनता। अगला नाम होगा उद्योग विभाग से दीप्ति शिखा हेरेंज।
दीप्ति शिखा हिरेन जहाँ पे उद्योग विभाग में कार्यरत है और ये कार्ड आपके लिए बनकर तैयार हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये स्वास्थ्य बीमा कार्ड आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अनंत कुमार स्वास्थ्य विभाग से अगले लाभुक हैं श्री अनंत कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग से आप हैं। आमंत्रण आपको। ये जोश, ये ऊर्जा, ये उत्साह सब कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर। आभार के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को किन शब्दों में आभार व्यक्त किया जाए, ये बहुत शानदार पहल है। अगला आमंत्रण राजीव कुमार सिंह, विधानसभा से आप हैं श्री राजीव कुमार सिंह जी, आमंत्रण आपको, आप विधानसभा से हैं। और अगला आमंत्रण होगा श्री रविशंकर प्रसाद, आप भी विधानसभा से हैं, अभी मंच पर हैं श्री राजीव कुमार सिंह जी। तालियां कभी कमजोर ना हो, क्योंकि हमारी सरकार कमजोर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के इरादे कमजोर नहीं है, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित होती रहनी चाहिए। ये है श्री रविशंकर प्रसाद जी। और अगला आमंत्रण होगा पुलिस विभाग से श्री नागेंद्र शर्मा जी, पुलिस विभाग श्री नागेंद्र शर्मा जी, और ये कार्ड आपका बनकर तैयार हो चुका है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का इस नई पहल की इस शानदार शुरुआत के लिए। साथियों, कहते हैं अगर नदी करीब है तो समंदर की तलाश कर, कहते हैं अगर नदी करीब है तो समंदर की तलाश कर, अगर बेहतर है जो तो बेहतरीन की तलाश कर। जी हाँ, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे झारखंड के एक एक व्यक्ति के खुशहाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बेहतरीन की तलाश में लगे रहते हैं, जिनका एक संकल्प हमेशा उनकी कार्यप्रणाली में, उनके इरादों में हमें नजर आता है कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। ऐसे बुलंद इरादों वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। और तालियों के गड़गड़ाहट के बीच सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके उद्बोधन हेतु महोदय। आज यहाँ झारखंड विधानसभा के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मीगण, मंच पर उपस्थित हमारे विभागीय मंत्री, श्रम मंत्री, सरकार के एसीएस मैडम और विभागीय सचिव, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, काफ़ी देर से आप लोग यहाँ कार्यक्रम में हैं, हम लोग बजट सत्र में भी हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कहा जाए कि व्यक्तिगत मायने में एक सुखद अनुभव का दिन है। आप सबको मालूम है वर्तमान परिस्थिति में लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं कितनी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आज के दिन में जिस तरीके से रहन सहन खान पान की व्यवस्था है, कार्य प्रणाली की व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता है कि देश के 125 करोड़ में कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या से ना गुजर रहा हो। चाहे वो ब्लड प्रेशर की बात हो, चाहे शुगर की बात हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे और भी कोई तरीके से।
हम लोग कई बार कई ऐसे ऐसे लोगों से भी हम लोगों की मुलाकात होती है जो काफी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और हमें बड़ी चिंता होती है कि आखिर हम उसकी मदद करें तो कैसे करें। कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख। इलाज का भी जो पैमाना है वो भी बेलगाम घोड़े की तरह आसमान छू रहा है। जैसा अस्पताल वैसे उसके खर्चे, जैसे डॉक्टर वैसे उनके खर्चे। झाड़ फूक ओझा गुनी वाला समय तो पार हो गया। ऐसा नहीं था कि उनका वक्त नहीं था, वो भी एक मजबूत व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था, उस परंपरा को आगे बढ़ाने में हम लोग नाकाम रहे। और आज बड़े बड़े अस्पतालों के भरोसे, डॉक्टरों के भरोसे, दवाइयों के भरोसे, मशीनों के भरोसे जीवन चल रहा है। आम लोगों को तो हम लोगों ने, और आप सबको पता है, झारखंड कई चुनौतियों से जूझ रहा है। ये राज्य गरीबी के साथ साथ पिछड़ेपन का भी शिकार है, लेकिन हर संभव प्रयास हम लोगों का है कि इस राज्य की विभिन्न समस्याओं को जड़ से बाहर किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए। आपको पता है कि इस राज्य में बच्चे का जन्म होता तो है, लेकिन बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं, और कुपोषित बच्चा जन्म लेगा और आगे वो बीमार नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो खून की कमियों से जूझ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसको कोई ना कोई समस्याएं जकड़ने के लिए तैयार रहती हैं। तो इसीलिए सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से राज्य के आम नागरिक को, चाहे गांव में बसने वाला हो, शहर में बसने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सभी को देखने का हम लोग का नजरिया एक समान रहा है। और आज उसी कड़ी में जिस तरीके से इस राज्य के हमारे कर्मचारियों को हम लोगों ने पुराने पेंशन से नवाजा है, उसी प्रकार आज उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा भी कराया गया है। और ये सिर्फ आज उद्घाटन मात्र नहीं है, आज उद्घाटन और कल से आप स्वास्थ्य को लेकर के कहीं आप अपना चिकित्सा, कहीं आप अपना इलाज कराना हो तो आप जा सकते हैं। तो ये बहुत लोग भले ही कुछ बोले, आज बहुत सारे लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को पर कई सवालें खड़ा करते हैं, और हम जानते हैं इस पर मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जब सब कुछ है और उसके बाद कुछ किया तो क्या किया। आज सीमित संसाधनों में भी आज जिस तरीके से हम इस राज्य के अनेकों गंभीर बीमारियों
के साथ दो चार हाथ करते हुए उस पर हम लोग विजय पा रहे हैं। हाल ही के समय में आपको याद होगा, कोविड जैसा महामारी पूरे दुनिया में एक घने बादल की तरह छाया रहा और इसका अंत क्या होगा किसी को नहीं पता था। और उस समय आपको याद होगा कि इस राज्य में किस तरीके से हमारे लोग अलग अलग राज्यों में सड़कों पर गुजरने के लिए मजबूर हुए थे। जहां लोगों को घर से निकलना मनाही था, उस समय झारखंड सरकार हवाई जहाज से, बस से, ट्रक से, ट्रेन से कोरोना ढो ढो करके इस राज्य में लाने का काम कर रहा था। और ऐसी स्थिति में भी हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों के साथ उस कोरोना को भी जीतने का काम किया। अगल बगल राज्यों में जिस तरीके से अफरा तफरी मची, इस राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया हम लोगों ने भनक तक नहीं लगने दी। तो ये संकल्पित होकर काम करने की आवश्यकता है। आज हम लोगों ने जहां तक हमारा संभव, हमारा सरकार का संभव रहा, याद रहा और लोग मिलते रहे, बातें बताते रहे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भगवान हैं कि ऊपर से ही हमें कोई आकाशवाणी की तरफ से संदेश आता है और हम काम करते हैं। इस राज्य के गरीब, किसान, महिला के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदनाएं दिखाई, आज कर्मचारियों के प्रति भी। और साथ साथ में आपको पता होगा, अभी सचिव महोदय बता रहे थे, अधिवक्ता संघ को भी स्वस्थ झारखंड, सुखी झारखंड की कामना के लिए, आपकी संवेदनशील सोच के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं निवेदन करना चाहती हूं प्रेसिडेंट टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के श्री मधुकर सिन्हा जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंचासीन समस्त अतिथिगणों को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। यकीनन न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, बल्कि आपके ऊर्जावान नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा झारखंड। ये कामना माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार। राज्य के एक एक जनता की तरफ से बहुत आभार आपका। और आप